Namaskar, मैं ईशानी राजपूत, a student of the Central University of Jammu and volunteer of Inspire Gen Z initiative by the Directorate of Information and Public Relation of Jammu and Kashmir. इस वक्त मेरे साथ जो शख्स मौजूद है, जिस तरह प्यादे की वली और वजीर के साथ धोखा होता है, जिंदगी की तरह ये खेल भी अनोखा होता है. और वेरी ऑन यंगेस्ट चेस चैंपियन अरुषि कोतवाल. अरुषि, आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच मैम. अरुषि, आपको सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए. थैंक यू सो मच. अरुषि, एक छोटी सी उम्र में इतना बड़ा सम्मान मिलना, वो भी देश के प्रधानमंत्री से, उस टाइम क्या खुशी थी और पेरेंट्स के क्या रिएक्शन थे? जब सबसे पहले मुझे मेल आया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से कि मेरी सिलेक्शन हो गई है इस अवार्ड के लिए, देश भर से इतने सारे लोग अलग अलग फील्ड में, अलग अलग बच्चे जो हैं अलग अलग फील्ड्स में अप्लाई करते हैं इसके लिए, लेकिन काफ़ी गिने चुने बच्चे इसके लिए सिलेक्ट होते हैं अलग अलग फील्ड्स में. तो जब मुझे पता चला मैं सिलेक्ट हो गई हूँ तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत सरप्राइज थे हम. इनफैक्ट घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे. और जब इससे पहले जो मेरे को अवार्ड्स मिले हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिले हैं, स्टेट अवार्ड एंड शेर कश्मीर स्पोर्ट्स अवार्ड, और अब रिकॉग्नाइजेशन नेशनल लेवल पर मिलना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी. ये एक ड्रीम था जो मेरा पूरा हो गया था. और घर वालों में सारे, इनफैक्ट घर वाले जो रिलेटिव्स हैं सारे बहुत खुश थे. काफ़ी सारे इमोशनल मोमेंट्स भी थे जब आंखों में आंसू आ गए सबके कि फाइनली किसी फैमिली में किसी मेंबर ने ऐसा किया है. और देश भर से इतना प्यार मिला, पूरी JNK UT से इतना प्यार मिला, बहुत खुशी का टाइम. जब आपको सबसे पहले मेल आई तो आपने सबसे पहले किसको बताया था? फिर मुझे पापा ने बताया. एक्चुअली पापा को मुझसे पहले पता चल गया था, उन्होंने सबसे पहले देखा था और उन्होंने फिर बताया. उन्होंने पहले मम्मा को बता दिया, फिर उसके बाद मुझे बताया, तो काफी ज्यादा खुशी का माहौल था. अरुषि, आपने एक स्टेट लेवल से खेलना शुरू किया था, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक खेलने जाओगे, तो किस तरह से ये जर्नी शुरू हुई थी और कब ये स्टार्ट किया था? किस तरह से ये चेस में इंटरेस्ट बना था? क्योंकि बहुत सारी गेम्स है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, लेकिन चेस ही क्यों चूज किया? एक्चुअली घर का एनवायरनमेंट कुछ ऐसा था कि मेरे घर पे सब चेस खेलते थे, घर पे ही खेलते हैं. इनफैक्ट मेरे जो दादाजी थे वो चेस उनको बहुत पसंद थी, उन्होंने घर पे सबको सिखाई थी. तो मेरे बड़े पापा, बड़ी मम्मा और मेरे जो कजिन्स हैं, भैया दीदी, सब खेलते रहते थे और मैं देखती थी उनको. तो वहां से काफी ज्यादा मेरा इंटरेस्ट इसमें बढ़ा. तो जब मेरा इंटरेस्ट देखा पापा ने मुझे भी सिखाई एंड हमने एक बार फिर देखा कि टूर्नामेंट भी हो रहा है. हम फर्स्ट टूर्नामेंट वहां पर खेलने के स्टेट लेवल का था और फर्स्ट टूर्नामेंट में ही मेरा अंडर 7 कैटेगरी में गोल्ड मेडल और अंडर 9 में सिल्वर आ गया था. वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई. तो जैसे आपने बताया घर पे सब खेलते हैं, तो घर पे ही पहले कंपटीशन करते थे? हाँ जी, घर पे ही. हाँ, घर पे ही थी, बिल्कुल. ओके. और जब आपको ये फर्स्ट टूर्नामेंट में गए तो किस तरह का एक्सपीरियंस था वहाँ पे? काफी अच्छा था. इनफैक्ट तब मुझे सारे इंटरनेशनल रूल्स पता नहीं थे. जब हम घर पे खेलते थे वहां पे पॉन एक स्टेप चलता था जैसे हम घर पे खेलते थे, वहां पे पता चला 2 स्टेप्स भी चलता है. कैसलिंग नाम की, एन पासेंट, ऐसे सब रूल है. तो वहीं पर हमने थोड़े रूल्स का पहचाना, पता चला. और जब मैंने सारी अलग अलग चीजें देखी कि अच्छा ऐसा भी होता है, इतने प्लेयर्स खेलते हैं, तो मेरा इंटरेस्ट जो था वो इधर से यहाँ तक पहुंच गया. 6 साल में इसमें चेस में इंटरेस्ट बनाना, क्योंकि चेस एक ऐसी गेम है जिसमें बहुत सारा दिमाग लगता है, तो किस तरह से मतलब मैनेज करते थे पढ़ाई का भी, क्योंकि छोटे बच्चे थे उस टाइम, तो बच्चों का ज्यादा खेलने में होता है, तो आप क्या खेलने का टाइम पूरा चेस में लगाते थे? हाँ जी, इनफैक्ट सब चीजों में लगाते थे, ऐसा कुछ नहीं है. बट हाँ, प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि स्टडीज और चेस मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी. मतलब कुछ भी मुझे एट द कॉस्ट ऑफ स्टडीज या फिर चेस के लिए नहीं करना है. जब फ्री टाइम है तब हाँ थोड़ी बहुत स्केचिंग कर ली या साइकिलिंग कर ली, खेल लिया. लेकिन जो मोस्ट ऑफ द टाइम है और जो वेकेशंस पड़ी है, वेकेशंस में घूमने के बजाय मैं अगर वो टाइम ज्यादा चेस में इन्वेस्ट कर लूँ तो वो मेरे लिए अच्छा रहेगा. और इन सब चीजों में मेरे घर वालों ने मेरी बहुत हेल्प की. तो आपने ये जो चेस की जर्नी शुरू की थी, क्या किसी एसोसिएशन के साथ स्टार्ट किया था, किसी से कोचिंग ली थी उसके बाद, कि घर पे ही पापा के साथ प्रैक्टिस करके और ये नेशनल लेवल तक पहुंचे? घर पे ही था, घर पे स्टार्टिंग में कोई कोचिंग कुछ भी नहीं था और पापा ने ही मुझे सिखाया स्टार्टिंग में, पापा के साथ ही. फिर उसके बाद धीरे धीरे जब टूर्नामेंट्स में गए तो पता चला कि काफी सारे कोचेस हैं इसके,
और बुक्स भी होती हैं, काफ़ी सॉफ्टवेयर्स हैं, तो मैंने सॉफ्टवेयर्स जैसे चेस बेस होते हैं, फ्रिट्स होता है, वो प्रैक्टिस के लिए हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने फिर उन पे वर्क करना स्टार्ट किया। और काफ़ी जैसे मेरे कोचेस अभी तक अनिश शिवपुरी सर रहे हैं, अनूप देशमुख सर रहे हैं, प्रसन्नजीत सर रहे हैं, बट थोड़ा मुश्किल रहा क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेट हैं, तो थोड़ी थोड़ी कोचिंग ले पाई, लेकिन जितना भी हुआ हेल्प मिली। ओके, अरुषि आपने एक स्टेट लेवल से नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक खेला है, लेकिन स्टेट लेवल पे आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े? आई थिंक सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है यहाँ पे कि लैक ऑफ टूर्नामेंट्स हैं, क्योंकि हमें स्पेशली बाहर जाके खेलना पड़ता है कोई भी टूर्नामेंट या कोचिंग के लिए भी, तो इसके लिए टूर्नामेंट्स काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाने चाहिए और कोचिंग कैंप्स लग जाएं। अगर JNK में अवेलेबिलिटी नहीं है कोचेज़ की, तो कोचिंग कैंप्स अगर अवेलेबल किए जाएं सब प्लेयर्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जिस तरह से आपने बात की, आप बहुत ज़्यादा नेशनल भी लगा चुके हैं, तो क्या अभी तक आपको कोई स्पॉन्सर नेशनल मिला है? नहीं, अभी तक नहीं मिला कोई स्पॉन्सर नहीं। नेशनल? किस तरह की सपोर्ट रही है यहाँ से? सपोर्ट जैसे कि जैसे हम टूर्नामेंट्स खेलने जाते हैं तो जो स्टेट की तरफ से सिलेक्ट होकर जाते हैं, सिलेक्टेड प्लेयर्स की एंट्री फीस कम होती है, वैसा है, लेकिन जो इंडिविजुअल जो खर्चा आता है वो उसमें नहीं है, उसमें खुद से करना पड़ता है। अब ये जो चेस का प्रोफेशन है, ये कहाँ तक लेके जाओगे? जैसे कि अभी मेरे पास वुमेन कैंडिडेट मास्टर का टाइटल है, तो इसमें काफ़ी सारे अलग अलग टाइटल्स होते हैं। जो अल्टीमेट टाइटल है वो ग्रैंड मास्टर का होता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले काफ़ी सारे टाइटल्स हैं, तो मैं उनके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ कि अभी वुमेन इंटरनेशनल मास्टर बनूँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ग्रैंड मास्टर तक पहुँचूँ। हमारी भी बेस्ट विशेज़ है आप ग्रैंड मास्टर तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। इस चेस के साथ साथ और क्या हॉबीज है आपकी? चेस के साथ साथ मैं थोड़ी बहुत सिंगिंग करती हूँ, डांसिंग और थोड़ी बहुत स्केचिंग। ओके, अभी ना तो हम यहाँ डांसिंग करवा सकते हैं ना स्केचिंग, तो अगर आपने बोला सिंगिंग तो थोड़ा व्यूअर्स को कुछ गुनगुना के सुना दो। जी, मैं इतना अच्छा गाती नहीं हूँ, पर मुझे पसंद है गाना, तो मैं ज़रूर गाऊंगी। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए, सो दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में लहरावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। आप तो खेलने के साथ साथ गाते भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। आरुषि, एक आप स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट को एक स्पोर्ट्स के साथ साथ अपनी जो स्टडी है उसको भी कंटिन्यू करना पड़ता है, तो आप अपने स्टडी का टाइम और चेस को किस तरह से मैनेज करते थे पूरा? जैसे कि जब टूर्नामेंट्स आने वाले होते तो मैं ज़्यादा फोकस टूर्नामेंट्स पे रखती थी, चेस पे करती थी, बट जब एग्जाम्स टाइम होता था तब एग्जाम्स पे ज़्यादा फोकस प्रायोरिटाइज करके कि कब मुझे किस टाइम किसको देना है, चेस को देना है या स्टडीज़ को देना है। और इसमें मेरी हेल्प मेरे स्कूल के टीचर्स ने बहुत की थी। इनफैक्ट जो अभी मैं कॉलेज में हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में IP कॉलेज में हूँ, वहाँ पर भी जो टीचर्स हैं वो भी फुल सपोर्ट करते हैं। जो हमारी स्पोर्ट्स टीचर हैं वो भी काफ़ी सपोर्ट करती हैं। तो जैसे अटेंडेंस का कोई इशू नहीं होता था मुझे कि अटेंडेंस अगर मैं खेलने जा रही हूँ तो मेरी अटेंडेंस कम हो रही है, और घर आके जो सिलेबस है वो मेरी बहन कवर करवा देती थी, और कोच और चेस के लिए तो पापा हेल्प करते थे, तो इस तरह से हो जाता है। पापा चेस के लिए हेल्प करते थे, बहन होमवर्क के लिए सारा सब। और अभी अचीवमेंट्स की बात करूँ तो आपकी बहुत सारी अचीवमेंट्स है, लेकिन सबसे पहले होती है कि जो पहली अचीवमेंट होती है उसकी खुशी अलग होती है। किस तरह से वो जब अचीवमेंट मिली और किस तरह से मोराल जो था वो आपका अप हुआ, तो वो एक्सपीरियंस बताएं आपको। जी, जो मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल मेडल था वो अंडर 7 कैटेगरी में एशियन स्कूल्स में था, दिल्ली में हुआ था वो। वहाँ पे मेरे 2 गोल्ड मेडल्स आए थे, एक इंडिविजुअल था और एक टीम मेडल था। वो मेरा फर्स्ट था जब मेरा मोराल बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ था, क्योंकि हमारे टोटल 9 राउंड्स थे और मैं वहाँ पर ओनली प्लेयर थी जिसका गोल्ड एक राउंड पहले ही डिक्लेयर हो गया था। 8 राउंड्स के अंदर मेरा गोल्ड डिक्लेयर हो गया हुआ था। अगर मैं लास्ट राउंड हारूं, जीतूं, कुछ भी हो जाए, स्टिल मेरा गोल्ड है ही। तो वहां पे पहले ही न्यूज़पेपर में आ गया था कि मेरा अकेले का गोल्ड डिक्लेयर हुआ है और बाकी जो प्लेयर्स है वो कम्पीट कर रहे हैं अभी गोल्ड के लिए बाकी कैटेगरीज में। तो वो जो मोमेंट था वो एक बहुत ही अलग था, और काफी छोटी एज में था, तो मेरा इंटरेस्ट उसमें जितना था उससे कई ज्यादा बढ़ गया था, और मैं बोल रही थी कि मुझे बस इसी में आगे जाना है। जी,
और बात करें इसके अचीवमेंट्स की, तो आज तक के कितने मेडल्स है टोटल आपके? जी, अभी तक मेरे जो गोल्ड मेडल्स हैं वो 5 हैं, जिसमें से 3 इंडिविजुअल हैं और 2 टीम मेडल्स हैं। 6 सिल्वर हैं, जिसमें से 4 मेरे इंडिविजुअल हैं और 2 टीम मेडल्स हैं, और 3 ब्रॉन्ज हैं, जिसमें से 2 मेरे इंडिविजुअल और 1 टीम मेडल है। और ये जो सारे मेडल्स हैं, चेस के अलग फॉर्मेट्स होते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है, एक रैपिड होता है और एक ब्लिट्ज होता है, तो ये 3 फॉर्मेट्स में है। ओके, अचीवमेंट्स की बात करें तो अभी ऋषि पहले मेरे को अपनी फाइल बता रही थी अचीवमेंट्स की। इतनी बड़ी फाइल थी कि पूरी अगर वो बताने शुरू करे तो शायद दिन भी कम पड़ जाए। लेकिन अचीवमेंट्स हर बार ऐसा नहीं होता है कि आपको हमेशा मेडल ही मिले। बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी आप हार भी जाते हैं, लेकिन उस टाइम मोराल डाउन हो जाता है। तो किस तरह से अपने आप को बूस्टअप करते थे और तैयार करते थे कि नहीं कोई बात नहीं अरुषि, नेक्स्ट मैच फिर खेलना है? इसके लिए मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मेरा कॉमनवेल्थ का टूर्नामेंट चल रहा था और लास्ट राउंड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं सेकंड बोर्ड नंबर पे खेल रही थी एंड अगर मैं जीत जाती हूँ तो मेरा सिल्वर कंफर्म था। और ड्रॉ करके आई थिंक मैं थर्ड या फिर फोर्थ आ रही थी, बट ड्रॉ नहीं करना था क्योंकि फोर्थ के भी चांसेस थे और टॉप 3 में आना था मुझे। और विनिंग का मैंने बहुत प्रैक्टिस की, बहुत उसके लिए जी जान लगा दी थी उस टूर्नामेंट के लिए। और लास्ट राउंड बहुत इंपॉर्टेंट था और मैं बहुत अच्छा खेल भी रही थी। हमारे मैचेस के बीच में क्लॉक्स भी लगी होती हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें खेलना होता है। तो उस टूर्नामेंट में लेकिन ऐसा हो गया कि मैं जीत रही थी, पूरी गेम जीती, बट एंड में मेरा फ्लैग डाउन हो गया, मैं टाइम से हार गई। मैं गेम अगर कोई बोर्ड देखे तो कहे कि आरुषि तो पूरी जीत रही है, बट वैसे ही मेरा टाइम खत्म हो गया और मैं हार गई। मैं उस टाइम पे टोटल ब्लैंक हो गई। मेरी ओपोनेंट पहले रोने वाली शक्ल थी उसकी और वो अचानक से इतनी खुश हो गई कि मैं जीत गई। मैं उस सिचुएशन में पूरी ब्लैंक हो गई कि ये क्या हो गया, मैं तो जीत रही थी, ये अचानक से क्या हो गया। बट उस सिचुएशन को मैंने ऐसे लिया कि अगर मैं हारी अल्टीमेटली मैं ही हूँ, और मैं हारी किस वजह से, और टाइम की वजह से। तो मतलब जहां पर मैं लैक कर रही हूँ वो मेरा टाइम है, मुझे टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने फिर टाइम मैनेजमेंट पर वर्क करना शुरू किया और उसके बाद जो मैंने टूर्नामेंट्स खेले उसमें मेरे को टाइम की प्रॉब्लम नहीं आई और फिर मैंने मेडल्स निकाले। तो जब भी आप कहीं पे आप देखते हो कि आप हारते हो तो कहीं ना कुछ कमी रही होती है, उसी की वजह से होता है। वरना ऐसा नहीं है कि आप कोई प्रैक्टिस करते जाओ तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो गया, वैसा नहीं, धीरे धीरे करके ही चीजें आती हैं। तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए काफी ज्यादा जो मतलब जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि कॉमनवेल्थ टूर्नामेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होता है और इतना बड़ा, और स्टार्टिंग से अच्छा खेलते खेलते एंड में आकर भी ऐसा होता है जब आप मेडल नहीं ला पाते। एक होता है जीतना और एक होता है कि हम उससे सीखते हैं। हारने वाला कुछ नहीं होता, बस जीतते हैं और सीखते हैं। तो हमें वैसे हर हार से सीखना ही होता है। बिल्कुल। आरुषि, आज तक के बहुत सारे मैचेस हैं, लेकिन बेस्ट एक्सपीरियंस जो आज तक का है आपका? जी, मेरा वेस्टर्न एशियन यूथ में बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है, वो मेरा उज्बेकिस्तान ताशकंद में हुआ था, क्योंकि वहीं से मुझे WCM वुमेन कैंडिडेट मास्टर का टाइटल मिला था। वहां पर मेरा सिल्वर मेडल आया था। तो आरुषि, बहुत सारी जगह पे घूमने का मौका भी मिला होगा इसके साथ, गेम्स के साथ। तो हमेशा अकेले ट्रेवल करते थे कि फैमिली के साथ? हमेशा पापा को लेके ही जाते थे? पापा के साथ ही हमेशा। टूर्नामेंट जाते थे पापा के हाँ साथ जी। लेके? ओके आरुषि, अभी आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछती हूँ मैं। वेयर डिड चेस ओरिजिनेट? इंडिया। ओके, हाउ मेनी ब्लैक स्क्वायर्स इन चेस बोर्ड? 32। ऑब्वियसली ये तो पता ही होगा। फेवरेट क्रिकेट प्लेयर? माही MS धोनी। ओके, फेवरेट चेस स्ट्रेटजी? चेस स्ट्रैटेजी अटैकिंग आई गेस। ओके, फेवरेट कलर? फेवरेट कलर ब्लैक। फेवरेट फूड? पिज्जा। फेवरेट चेस प्लेयर? फेवरेट चेस प्लेयर विश्वनाथन आनंद। ओके, फेवरेट चेस ओपनिंग? फ्रेंच। ओके, बहुत अच्छा। आरुषि, आप एक जम्मू कश्मीर से हाँ हैं। जी। जम्मू कश्मीर में चेस को लेके इतनी अवेयरनेस नहीं है, क्या स्कोप है जम्मू कश्मीर में चेस का, तो वो बताइए। देखा जाए JNK में तो पोटेंशियल बहुत है, यहाँ का यूथ बहुत स्ट्रांग है। चेस में ले लो या फिर स्पोर्ट्स में ले लो, स्टडीज में ले लो, हर चीज में, बट अपॉर्चुनिटीज की कमी है। अगर यहाँ पे ऑर्गेनाइज होते रहे टूर्नामेंट्स, कोचिंग होती रहे, तो यहाँ के प्लेयर्स बहुत एक्सेल कर सकते हैं। बस अपॉर्चुनिटी की बात है, लेकिन यहाँ पे प्लेयर्स में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। बहुत है। तो आने वाले दिनों में आप अपने गोल्स के साथ साथ, क्या आपको लगता है कि आप जम्मू कश्मीर में आने वाले टाइम में एक चेस के मास्टर कोच रहोगे,
बच्चों को गाइड करोगे, क्योंकि बहुत सारे, जैसे आपने बोला, बच्चों में बहुत, यूथ में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन ये कि लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ टूर्नामेंट की वजह से जो बच्चे हैं वो काफ़ी पीछे रह रहे हैं। और चेस का बहुत सारे बच्चे हैं जो इंटर यूनिवर्सिटी स्टेट लेवल पे खेलते होंगे, लेकिन बिना नॉलेज के आपको पता है आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। किसी भी काम में आगे जाना है तो एक गुरु की वो जो होती है ना, वो चाहिए, गुरु के ऑर्डर चाहिए ही होता है। तो उस तरह से आप क्या क्या लगता है आपको कि किस तरह से जो बच्चे हैं जम्मू के वो मोटिवेट होंगे चेस की तरफ? जी, जैसे कि अभी तो मैं खुद भी एक प्लेयर ही हूँ, तो अभी मेरा कोचिंग की तरफ या फिर इसकी तरफ अभी कुछ नहीं है, क्योंकि अभी मैं खुद को, मैं जब मैं हासिल करना चाहती हूँ अभी मैं वहां तक भी नहीं पहुंची, मैं खुद एक जर्नी पे हूँ। लेकिन हाँ, जो जिनको भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी जो भी मुझे मिलते हैं गाइड, तो गाइडेंस पूरी है, लेकिन जो वही है टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज, वो सारी चीजें जो है वो होनी जरूरी है। वो होनी जरूरी है। बिफोर वी कंक्लूड, अरुषि, कोई यूथ के लिए एक जनरल मैसेज? की टू सक्सेस इज प्रैक्टिस, ये मेन रहेगा, क्योंकि आप किसी भी चीज को तब तक ही हासिल कर सकते हो जब तक आप उसमें प्रैक्टिस करते हो। कोई भी चीज जो है बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकती। तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक उसमें परफेक्शन आए। और डिसिप्लिन्ड होना, जो आप जो चीज कर रहे हो उसमें डिसिप्लिन्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और डिसिप्लिन एक कैरेक्टर ट्रेट नहीं है, ये एक स्किल है जो आपको खुद डेवलप करनी है। धीरे धीरे करके आपका डिसिप्लिन बढ़ता है। ऐसा जब आपको लग रहा है कि आप नहीं इतना फोकस कर पा रहे, उस पर और फोकस करने की कोशिश करो और पेशेंस रखो। उस डिसिप्लिन, जो आपके अंदर डिसिप्लिन है, उसको बढ़ाते जाओ, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू अरुषि हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर सच्चे दिल से चाहत हो कुछ पाने की, अगर सच्चे दिल से चाहत हो कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़कर आ जाते हैं। अगर लाइफ में आपको कभी सक्सेसफुल इंसान बनना है, सक्सेसफुल पर्सन बनना है, तो मेहनत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मेहनत करोगे तभी जो है वो सितारे ले पाओगे। हमारे साथ जुड़े रहिए इंस्पायर जेन ज़ी। फिर मुलाकात करवाते रहेंगे जम्मू कश्मीर की इंस्पायर पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए दे मुझे इजाजत।